गुरुदेव, एक ऐसे कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर। अब जैसे सीज़ फायर हुआ उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान जो है एक साँप है और किसी साँप के अगर विष को ख़त्म करना है तो उसके फन को कुचलना होगा। और उन्होंने कहीं न कहीं उनके कहने का तात्पर्य था कि सीज़ फायर ना करके पाकिस्तान को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? हाँ, तो वो तो सब ये जादूगर लोग हैं, इन्हीं को भेज दो आगे से सीमा पे, यही ख़त्म कर दे सब, खुद मिसाइल बन जाए। मैंने कहा ना, जब वहाँ पे तोप गरजती है ना, तो हृदय बैठ जाता है लोगों का। अभी इनको सैनिकों के कष्टों को, उनके दर्द का पता नहीं है। जो गोली खाने के लिए, देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, आपको पैसा दिया जा रहा, आप तो खूब कमाते हो भाई, जाके देखो जरा, जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ, देखे तुम, फोड़ लो जाके बम, कर लो, मार दो। अरे भाई, इस बात को जो देश चला रहे हैं वो देखेंगे, मारना है कि छोड़ना है। उन्होंने क्या बोलते हैं, ऑपरेशन स्थगित किया है तो देश के हित में ही किया है। कोई व्यक्ति अपयश क्यों लेना चाहेगा? देश के हित में ही तो कोई काम हो रहा है। आज हम शांति से अपने घर में बैठे, नहीं गिरी मिसाइल यहाँ। पाकिस्तान में तो कोई कोना नहीं बचा जहाँ नहीं गिरी मिसाइलें। हमारी आकाश मिसाइलों ने तो ध्वस्त कर दिया, चारों तरफ धूम मचा दी पूरे पाकिस्तान में। और आखिरी में ब्रह्मोस ने समापन कर दिया, ब्रह्मोस ने समापन कर दिया। तो अभी तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सी आशंकाएं हैं, बहुत से लोगों के कैलकुलेशन हैं। अभी हो सकता है कि कुछ भी हो, तो उसके लिए बातें नहीं करनी है, तमाम अनावश्यक चीज़ों को एक भ्रमित नहीं करना है समाज को। जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सेना है, मुख्य रूप से हमारी जो सेना है, उसके जो तीनों सेना के सेना अध्यक्ष हैं, जो जो अपने अपने सेना के, तो जल थल और नभ के, उन पे छोड़ देना चाहिए। जब मोदी जी ने छोड़ दिया उनके ऊपर कि भाई हमारी सेना करेगी जो कुछ करेगी, तो आप कौन होते हैं बक 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 करने वाले बीच में? ये केवल चैनल में बैठ करके अपना चेहरा पर रंग पोत के आ गए, बस दिखाने के लिए ऐसे लोग बैठ जाते हैं। उनसे भाषण करा लीजिए, और अभी बिठा दिया जाए वहाँ तो घिग्गी बन जाएगी। तो ऐसे बोलना और वहाँ सीमा पे झेलना दुश्मन को, दोनों बहुत आसमान और ज़मीन की बात है। ऐसे लोगों को तो सुनना ही नहीं है, बात ही, हम लोग बात ही नहीं करना चाहते ऐसे लोगों की। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 महिला अधिकारियों का नाम सेना जे एक कर्नल सोफिया और भूमिका सिंह का नाम बड़ा आया और जिनको लेकर एक एमपी के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उन्हीं आतंकियों की बहन को भेज दिया गया और वो आके इस पे सफाई दे रही हैं। और आज सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल जी ने भूमिका सिंह के लिए कहा कि उनको जातिगत टिप्पणी की कि वो दलित हैं। और सेना के साथ ऐसा जातिगत व्यवहार आप क्या कह सकते हैं? ये चश्मा गड़बड़ है। ये जो चश्मे लगे हैं लोगों के, ये चश्मे का नंबर गड़बड़ हो गया है, इसलिए है कुछ, दिखता कुछ है। अपने अपने पॉलिटिकल एंगल से देखना, चलो ठीक है, आप देखो, लेकिन उसका सार्वजनिक रूप से आप एक बार देख लिया जाए। ये वो लोग हैं जिनके बोलने से पूरे समाज में उसका असर जाता है, पूरा समाज उनको सुनता है, समाज में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, समाज के अंदर फिर एक विकार पैदा होता है, तो या उबाल पैदा होता है। आप किसी के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोलना। क्यों बोलना है आपको? आपको पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई सबको, कि बोलना ही सबको सेना के बारे में बोलना है? 2 सशक्त महिला हैं, नाम रोशन किया है, जिनका नाम पूरा देश ले रहा है। भाई आपको क्या दिक्कत है? आपको क्यों कष्ट हो रहा है? पेट में दर्द इतना क्यों है भाई? दवा खाओ, आराम से लेटो, लेकिन बोलना ही है आपको। बीमारी है, ये चश्मा गड़बड़ है। इनका चश्मा ठीक होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई, आप लोग बड़े नेता हो, बड़ी राजनीति करते हो, मैं तो राजनीति करता नहीं, मैं तो नेता हूँ नहीं। हम तो अपना सीधा साधा जब देख रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उत्साह बढ़ाना चाहिए सेना का, और वो सैनिक हैं, वो देश की सेवा में हैं, तो उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। और महिला होने के नाते ही नहीं, एक सैनिक होने के नाते उनका सम्मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बोल करके चीज़ों को ख़राब करने वाली बात अच्छी नहीं है।